सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आपको दीक्षा ऐप पे कंप्यूटर कोर्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के भी असाइनमेंट दिए गए हैं। तो यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको पूरे करके सबमिट करना है। तो सभी क्वेश्चंस को सही कैसे करेंगे, चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न इसमें दिया गया है, शिक्षा में आईसीटी के लाभ क्या क्या हैं। यह प्रश्न आपको दिया गया है। अब सीटी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाता है। अब यहाँ पे दोस्तों ऑप्शंस दिए गए हैं और जो ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा उस ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे एक बटन आपको नेक्स्ट बटन दिख रही है, इस बटन को आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, जो ऑप्शन रहेगा उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक, तो यही हमें यहाँ पे करना है। देखिए हमने क्वेश्चन पढ़ लिया। पहला क्वेश्चन है, शिक्षा में आईसीटी के लाभ क्या क्या हैं। तो सीटी शिक्षा की पहुंच बढ़ाता है, तो ये बिल्कुल सही है। पहला ऑप्शन जो दिया गया है ये बिल्कुल सही है। और दूसरा देखिए, यह शिक्षा और सूचना प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में शिक्षार्थियों को समान अवसर प्रदान करता है, यह भी बिल्कुल सही है। यह दूरस्थ शिक्षा प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाता है, यह भी बिल्कुल सही है। चौथा है, यह शिक्षण और अनुसंधान दोनों के मामले में शिक्षक की गुणवत्ता बढ़ाता है, तो यह भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं वो बिल्कुल सही हैं। और नीचे आप थोड़ा सा देखेंगे तो 5वां ऑप्शन भी दिया गया है, उपरोक्त सभी। तो इसको सेलेक्ट करके आप नेक्स्ट कर दीजिएगा, यही आपका सही ऑप्शन है। अब सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो सूचना जब हम प्राप्त करते हैं दोस्तों, तो उस सूचना को स्टोर करते हैं कहीं पे। आप मोबाइल में कोई भी चीज़ लेते हैं या फिर कंप्यूटर लैपटॉप में कोई भी चीज़ लेते हैं तो उसको स्टोर करते हैं। कोई भी सूचना लेते हैं तो स्टोर करते हैं। तो ऑप्शन 3 जो है स्टोरेज, ये है बिल्कुल सही हो जाएगा। सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया को स्टोरेज कहा जाता है, तो यहाँ पे आप इसको सही लगा लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग चलेंगे। देखिए तीसरा है, डेटा का संग्रह है। तो डेटा का संग्रह क्या है दोस्तों, असंगठित तथ्य होते हैं डेटा में, शब्द और संख्या होते हैं, कच्चे तथ्यों से भी डेटा बनता है। तो डेटा दोस्तों, डेटा में सब कुछ होता है और इन्फॉर्मेशन में जो बिल्कुल सटीक डेटा होता है वह होता है। तो इसमें आप उपरोक्त सभी लगाइएगा, यह सही होगा। इसके बाद देखिए, कंप्यूटर से इंटरनेट को जोड़ने के लिए किस उपकरण की आवश्यकता होती है। पेन ड्राइव में दोस्तों आपको पता है हम डेटा स्टोर करते हैं, माउस से हम इनपुट देते हैं, और डीवीडी में भी हम डेटा स्टोर करते हैं। और यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन है मॉडेम, इससे हम इंटरनेट कनेक्ट करते हैं, ये चौथा सही होगा। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक सेकेंडरी भंडारण उपकरण का उदाहरण नहीं है। तो इसमें से कौन सा सेकेंडरी मेमोरी नहीं है यह पूछ रहा है। तो दोस्तों हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी होता है, रैम प्राइमरी होता है, मैग्नेटिक टेप प्राइमरी और सीडी भी प्राइमरी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वह दूसरा रैम प्राइमरी मेमोरी होता है, यह होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, अब आईसीटी के अनुप्रयोग हैं, फाइनेंशियल सिस्टम, रिटेल सिस्टम के लिए, रिजर्वेशन सिस्टम के लिए, कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए। तो आईसीटी का प्रयोग दोस्तों इन सभी में किया जाता है, तो इसीलिए उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, सूचना संचार प्रौद्योगिकी उपकरण डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, डेटा प्रोजेक्टर या उपयोग सभी। तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी उपकरण में ये सभी आते हैं, तो लास्ट वाले पे आप टिक करके नेक्स्ट करिएगा। इसके बाद देखिए, आईसीटी का एक मिश्रण है, आईईटी और दूरसंचार प्रौद्योगिकी और संचार, कोड और जानकारी, आईटी और सोशल नेटवर्किंग। तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वह है आईटी और दूरसंचार, आईसीटी का मिश्रण है। अब इसके बाद देखिए, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सहायता से बड़ी मात्रा में सूचनाओं को संग्रहित करने, संगठित करने और प्रसारित करने के वैज्ञानिक तरीकों और संसाधनों को कहा जाता है। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन सही होगा वह होगा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। यहाँ पे दोस्तों सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सूचनाओं को एकत्रित किया जा रहा है और उसके बाद प्रसारित किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 4 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, यह सिलेक्ट करके नेक्स्ट कीजिएगा। इसके बाद देखिए, आईसीटी शब्द
के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पी, एक पॉइंट दिया गया है, आईसीटी भारतीय शास्त्रीय प्रौद्योगिकी के लिए एक संक्षिप्त विवरण है। या यहाँ पे एक देखिए एरो लगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यह पूरा खुल के आएगा। क्यू भी एक पॉइंट दिया गया है, आईसीटी को उत्तीर्ण करने वाली प्रौद्योगिकियों में ऑडियो विजुअल के विकल्प को शामिल किया गया है। यह एक सामान्य केबल सिस्टम के माध्यम से टेलीफोन एवं कंप्यूटर नेटवर्क है। यह एक सामान्य केबल सिस्टम के माध्यम से टेलीफोन और कंप्यूटर नेटवर्क है। तो दोस्तों यहाँ पे जो क्यू ऑप्शन है, केवल क्यू, वह सही है, पी नहीं सही है। क्योंकि पी में देखिए क्या लिखा गया है, आईसीटी भारतीय शास्त्रीय प्रौद्योगिकी के लिए एक संक्षिप्त विवरण है, जबकि ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे क्यू सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए 10 क्वेश्चन थे पहले असाइनमेंट में, यह हमने कर लिए हैं। 10 का क्वेश्चन हमने सबमिट यहाँ पे कर दिया। देखिए टोटल 10 क्वेश्चन थे, 10 हमने कर दिए। स्किप्ड मतलब कोई क्वेश्चन हमने छोड़ा नहीं है, ठीक है। अब इसे सबमिट कर दीजिएगा। यहाँ पे आप इसे सबमिट कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए स्कोर आपको दिख जाएगा जैसे ही आप सबमिट करेंगे। 10 में 10 स्कोर हमने कर लिया है। अब इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट असाइनमेंट करेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों दूसरे असाइनमेंट को हम शुरू कर रहे हैं करना। देखिए पहला प्रश्न है MOOC का मतलब है। तो दोस्तों MOOC का मतलब होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। तो यहाँ पे तीसरा जो दिया गया है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इस पर आप टिक लगा दीजिएगा, सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर दीजिएगा। अब इसके बाद देखिए सूचना, ग्राफिक्स, पाठ, ध्वनि, वीडियो और एनिमेशन का एक संयोजन कहा जाता है। तो इन सभी का जो मिला जुला रूप होता है दोस्तों, उसको दोस्तों हम लोग मल्टीमीडिया कहते हैं। यह शब्द आपने बहुत सुना होगा, स्मार्टफोन से पहले मल्टीमीडिया सेट आते थे तब आपने बहुत सुना होगा। इसके बाद देखिए एक कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी कंप्यूटर के डेटा को स्टोर कर सकती है। तो सीडी जो आती थी दोस्तों वह 420 मेगाबाइट को स्टोर कर सकती थी, यानी कि 420 MB को। अब इसके बाद देखिए रैम का मतलब होता है, रैम का मतलब होता है दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी। अभी मैंने आपको बताया था, तो ये तीसरा जो हो जाएगा वह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए डीवीडी तकनीक डिजिटल डेटा को स्टोर करने के लिए एक ऑप्टिकल मीडिया का उपयोग करती है। डीवीडी के लिए एक संक्षिप्त है, डीवीडी का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों, इसने संक्षिप्त लिखा है। विस्तृत रूप जो होता है दोस्तों डीवीडी का वो होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो यहाँ पे तीसरा जो है यह सही है। अब इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद देखिए CD रोम स्टैंड्स फॉर। तो CD रोम दोस्तों, CD का मतलब आपको पता है कॉम्पैक्ट डिस्क, और रोम का मतलब आपको पता है रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन जो है वह बिल्कुल सही है। अब देखिए CD रोम में फाइलों को कॉपी करने की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। किसको जाना जाता है? बर्निंग को जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए पहला वेब ब्राउज़र है, तो पहला वेब ब्राउज़र जो है दोस्तों वह है इंटरनेट एक्सप्लोरर, विंडोज़ के साथ ही आता है। अब नेक्स्ट देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर एक प्रकार का है ऑपरेटिंग सिस्टम, संगलक, ब्राउज़र, IP एड्रेस। तो अभी आपने देखा इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है? ब्राउज़र होता है। अब इसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक खोज इंजन नहीं है? तो गूगल खोज इंजन है, क्रोम में भी आप चीज़ों को खोजते हैं, याहू और बिंग भी दोस्तों आपने देखा होगा विंडोज़ में सर्च इंजन होता है। तो याहू यहाँ पे नहीं है, यह आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, यही ऑप्शन सही है। इसके बाद देखिए आईसीटी शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ा सकता है। कैसे बढ़ा सकता है? पॉइंट्स दिए गए हैं P और Q। शिक्षक प्रशिक्षण को बढ़ाकर तथा शिक्षार्थी प्रेरणा और सहभागिता को बढ़ाकर। दोस्तों यह P जो है यह बिल्कुल सही दिया गया है। इसी प्रकार Q देखिए बुनियादी कौशल के अधिग्रहण की सुविधा के द्वारा। तो बुनियादी कौशल के अधिग्रहण की अगर सुविधा बढ़ा देगा तो भी, तो Q पॉइंट जो दिया गया दोस्तों यह भी सही दिया गया। तो यहाँ पे दोनों आप सेलेक्ट कर लीजिएगा P और Q, ये वाला ऑप्शन। अब इसके बाद देखिए 11 क्वेश्चन थे, 11 हमने कर दिए हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 11 क्वेश्चन थे, 11 हमने आंसर कर दिए हैं, स्किप 0 किया है। अब सबमिट कर लेते हैं हम लोग। देखिए सबमिट कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे 11 में से 11 क्वेश्चन सही हो गए हैं। 11 क्वेश्चन हमको करने थे, 11 हमने कर लिए दूसरे असाइनमेंट में।
अब इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट थर्ड असाइनमेंट। देखिए तीसरा है डाटा माइनिंग है। तो डेटा माइनिंग डेटा का समय भिन्न और वाष्पशील यानी कि टाइम वेरिएंट नॉन वोलेटाइल कलेक्शन ऑफ डेटा। तो पहला ऑप्शन सही है। अब दूसरा देखिए, पारदर्शिता के लिए स्कूल डेटा का डिजिटलीकरण किस रूप में किया जा सकता है? डिजिटल स्टूडेंट अटेंडेंस के रूप में, या बुक्स और यूनिफॉर्म के रूप में, या कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन के रूप में, या रिपोर्ट कार्ड के रूप में। तो डिजिटल डेटा का प्रदर्शन दोस्तों इन सभी चारों से किया जा सकता है। तो यहाँ पे पांचवा ऑप्शन जो है उपरोक्त सभी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, शिक्षण संस्थान पुस्तकालय, अस्पताल और उद्योग संबंधित सूचनाओं को संग्रहित करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में, शब्द संसाधन में, डेटा प्रबंधन में, या सूचना प्रणाली में। तो दोस्तों डेटा प्रबंधन में इनको संग्रहित करते हैं, डेटा मैनेजमेंट बोलते हैं इसको। तीसरा सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, कंप्यूटर का एक ऐसा उपयोग जिसके माध्यम से हम एक पत्र, लेख, पुस्तक लिख सकते हैं या एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, इसको क्या कहते हैं दोस्तों? इसको शब्द संसाधन, वर्ड प्रोसेसिंग कहते हैं। इसके बाद देखिए, ईमेल का मतलब होता है, तो ई जहाँ भी लगा होता है दोस्तों उसको आपको पता है, उसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। तो ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब देखिए 5 क्वेश्चंस यहाँ पे हमको करने थे, पांचों क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, ठीक है। अब इसको हम दोस्तों यहाँ पे सबमिट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको स्कोर दिख रहा होगा, 5 में 5 स्कोर आपको मिल गए हैं। इस प्रकार से दोस्तों आपके जो 3 असाइनमेंट थे वह तीनों असाइनमेंट मैंने इसी वीडियो में आपको सभी उत्तर बता दिए हैं एकदम सही सही। तो एकदम सही सही आप करके सबमिट कर दीजिएगा, SCRT तक आपका स्कोर पहुंच जाएगा, ठीक है। और यह आपको कहीं ना कहीं मदद करेगा, ठीक। अब दोस्तों बाकी विषयों के भी असाइनमेंट आपके लिए करा दिए गए हैं, तो सभी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, तो आप देखना मत भूलिएगा। और दोस्तों हम लोग आपको सभी विषय पढ़ा भी रहे हैं, तो सभी विषयों का प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। और कहीं भी कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत अगर आपको DLED में आ रही है दोस्तों, तो आप हमें कमेंट करके बताइए। आप सभी विषयों को चैनल से पढ़ना मत भूलिएगा, सभी वीडियोस को देखते रहिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिएगा। अब दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।